मुल्ला नसीरुद्दीन को कौन नहीं जानता। उनके अपने मजाकिया स्वभाव से समझाने की आदत दुनिया में बेमिसाल है। आपको बता दें कि मुल्ला ना तो नमाज अदा करते थे और ना कभी मस्जिद जाते थे। बस इसी कारण मुल्ला को सब नास्तिक व काफिर कहते थे। एक दिन उनके मोहल्ले वालों ने सोचा कि मुल्ला को मस्जिद जाने व नमाज पढ़ने के लिए समझाया जाए। मोहल्ले में नास्तिक का होना अच्छा नहीं, तो सबने मिलकर मुल्ला को समझाया। मुल्ला ने सबकी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर कहा, देखो भाई, मैं मस्जिद तो नहीं जा सकता हूं, पर हां, तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं अल्लाह को दिन में एक बार याद जरूर कर लूंगा, लेकिन करूंगा अपने वक्त तथा अपने तरीके से। सबने सोचा ठीक है, ना करने से तो अच्छा ही है। उधर मुल्ला ने तो रात के 12 बजे घर की छत पर जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, सुन अल्लाह, मुझे 100 दिनार भिजवा दे, उसके बगैर तेरा छुटकारा नहीं। जब तक तू 100 दिनार नहीं भिजवाता, मैं ऐसे ही रोज रात को नमाज पढ़ता रहूंगा, और ध्यान रखना कि पूरे 100 लूंगा, एक भी कम नहीं लूंगा। बस इतना चिल्लाकर वो सो गया। फिर तो यह सिलसिला रोज का हो गया। रोज रात को वो छत पर जाए और तेज आवाज में बात दोहराए। बात वही कि 100 दिनार भिजवा, जब तक तू नहीं भिजवाता तब तक रोज ऐसे ही नमाज पढ़ता रहूंगा। ये अजब नमाज हुई, और वो भी ऐसी अजब कि मोहल्ले वालों की शामती आ गई। उनकी रातों की नींद हराम हो गई। रोज रात मुल्ला चिल्ला चिल्ला कर पूरे मोहल्ले को उठा देता था, और ऊपर से इबादत भी बेतुकी व ऊट पटांग। इससे तो वो नास्तिक ही अच्छा था। सब मुल्ला को समझाकर पछता रहे थे। अपनी भूल सुधारने के लिए उन्होंने मुल्ला को इबादत छोड़ने के लिए भी कहा, परंतु मुल्ला अडिग था। उसने स्पष्ट कह दिया कि एक बार शुरू कर दी तो कर दी, अब तो इसे अल्लाह ही 100 दिनार देकर छुड़वा सकता है। अब अल्लाह 100 दिनार क्यों देने लगा? तकलीफ में जो बंदे थे वही आगे आए। सबने मिलकर इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए एक मीटिंग बुलाई। सुझाव काफी आए, पर उसमें से एक ही प्रैक्टिकल लगा, और वो ये कि सब मिलकर 99 दिनार एकत्रित करते हैं, और जब मुल्ला रात को चिल्लाना शुरू करे तो वे दिनार पोटली में बांधकर उसकी छत पर फेंक देते हैं। चूंकि मुल्ला 100 दिनार मांग रहा है, बार बार कह भी रहा है कि एक भी कम नहीं लूंगा, इसलिए 99 दिनार देखकर वह ठुकरा देगा, पोटली वापस फेंक देगा। बस हमें हमारे दिनार भी मिल जाएंगे और मुल्ला से छुटकारा भी। वह समझ जाएगा कि अल्लाह पूरे 100 दिनार देने को अभी राजी नहीं। अब प्लान बन चुका था और इंतजार रात का था। बस रात को मुल्ला ने जैसे ही चिल्लाना शुरू किया कि अल्लाह पूरे 100 दिनार लूंगा, एक कम नहीं लूंगा, कि योजना अनुसार 99 दिनार से भरी थैली मुल्ला की छत पर फेंक दी गई। थैली देखकर मुल्ला बहुत खुश हुआ। उसने झट से थैली खोलकर दिनार गिनने शुरू कर दिए। लेकिन ये क्या, ये तो 99 है। उसने 2-3 बार और गिने, पर थे 99 ही। खैर, कोई बात नहीं। उसने दिनार फिर थैली में भरे और थैली हवा में उठाता हुआ बोला, वाह रे अल्लाह, तू भी प्रोफेशनल हो गया है, एक दिनार थैली का ही काट लिया। इतना कहते कहते उसने थैली जाकर अलमारी में रख दी और फिर वो सो गया। उधर मोहल्ले वालों को तो समझ में ही नहीं आया, ये तो दिनार ही चले गए। बेचारे सब रात भर जागे। सुबह सुबह सीधे सबने मिलकर मुल्ला के घर दस्तक दी। जब 100 मांगे थे तो 99 क्यों रखे, इसका कारण जानना चाहा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, इतनी सी बात से इतना टेंशन में क्यों आ जाते हो? तुम लोगों के लिए ये बात नई कहां है? अच्छा बताओ, तुम लोग
अल्लाह को जो भी चढ़ाते हो वो कभी अल्लाह तक पहुंचता है? उसे मौलवी ही यह कहकर रख लेते हैं कि तुम लोगों ने अच्छी भावना से नहीं चढ़ाया, इसलिए अल्लाह ने वो चढ़ावा स्वीकार नहीं किया, इसलिए मजबूरी में हमें इसे रखना पड़ रहा है। जब वहां चुप हो जाते हो तो यहां भी चुप हो जाओ। मैंने भी अल्लाह के प्रोफेशनल हो जाने की आड़ लेकर आपके दिनार रख लिए। अब मोहल्ले वाले समझें या ना समझें, आप समझ लो कि आप जो भी मंदिर, मस्जिद या चर्च में चढ़ाते हैं वो भगवान तक ना कभी पहुंचा है और ना कभी पहुंचने वाला है। और क्योंकि वो भगवान है ही, इसलिए उसे आपसे सिवाय शुद्ध भावना के और कुछ भी स्वीकार्य ही नहीं है। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई से 2-4 जरूरतमंदों को कुछ दे दो, वादा करता हूं वो अल्लाह तक पहुंच जाएगा।